नमस्कार, मैं संपदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य का मॉडर्न युग इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम के तहत हम कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं जो आजकल समाज में हर स्तर में बहुत बड़े पैमाने पर देखी जा रही है और इनका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हम सभी जानकारी एक्सपर्ट से हासिल करने की कोशिश करते हैं और हमारे आज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर विजय कुमार माने जी, जो कि फाउंडर चेयरमैन मॉडर्न होम्योपैथी है। सर, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और पिछले कुछ एपिसोड से हम जो है लिवर सिरोसिस के बारे में आपसे जानकारी हासिल कर रहे हैं। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया और आपका जो अनुभव है वो भी हमारे साथ साझा किया। आज हमारे दर्शकों के लिए मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाह रही हूँ कि हम सिरोसिस की बात बहुत करते हैं, लेकिन सिरोसिस एग्जैक्टली होता क्या है? लिवर सिरोसिस ये जो बीमारी है, नॉर्मल लिवर आर्किटेक्चर जो होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है। मतलब लिवर में पहले स्वेलिंग आती है, उसके बाद उसका स्कैरिंग होता है और स्कैरिंग के बाद फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस के बाद की स्टेज होती है सिरोसिस। नॉर्मल लिवर सेल जो होते हैं वो डिस्टॉर्टेड होते हैं, जालियाँ उसके अंदर तैयार होती है और लिवर का फंक्शन जो हैम्पर होता है उसके बोलते हैं लिवर सिरोसिस। अभी आपने फंक्शन की बात की, तो एग्जैक्ट फंक्शन क्या होता है लीवर का और कितना इम्पोर्टेंट है वो? लिवर जो है महत्वपूर्ण ऑर्गन है। शरीर में राइट साइड में फासलियों के नीचे सिचुएटेड होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन ऐसे उसको बोलते हैं। लिवर का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। बहुत से प्रोटीन शरीर में जो सिंथेसिस होते हैं वो लिवर के थ्रू होते हैं। दूसरी बात है वेस्ट प्रोडक्ट निकलना, जैसे कि बाइल जो होती है, ये बाइल वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो पचन में सहायकारी भी होता है। तो बाइल लिवर से आंतरियों तक जाती है और वहां से बाहर निकलती है संडास के थ्रू, स्टूल के थ्रू। ये भी एक महत्वपूर्ण फंक्शन है। दूसरा बात है आयन सिंथेसिस, आयन जो मैकेनिज्म है, तो आयन तैयार करने में भी लिवर की सहायकारी भूमिका होती है। ऐसी बहुत से फंक्शन लिवर करते हैं जो शरीर के लिए लाभकारक है। जैसे कि हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, उसमें भी लिवर सहायकारी होता है। बहुत से एंजाइम लिवर से सीक्रेट होते हैं जो पदार्थ शरीर में हानिकारक होते हैं, जैसे कि कुछ मिनरल्स, धातुएं, कुछ केमिकल्स, ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो शरीर लिवर में जाकर उसका पचन होकर फिर वो बाहर फेंकने का काम लिवर करता है। तो लिवर बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है शरीर का। चयापचय की जो क्रिया होती है उसमें लिवर बहुत ही सहायकारी या लाभकारी होता है। जैसा आपने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है लिवर का, और उसका जो सिरोसिस है वो आजकल बहुत बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं। अलग अलग एज ग्रुप्स में भी ये हो रहा है। पहले एक पर्टिकुलर जैसे सीनियर थोड़ा एज में या ऐसा, आजकल ऐसा कुछ नहीं रहा है। जानना मुझे आपसे ये है कि लिवर सिरोसिस ट्रीटमेंट, तो आप मॉडर्न होम्योपैथी का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। हमने देखा है पिछले कुछ एपिसोड्स में काफ़ी अच्छे रिकवरी हुई है पेशेंट्स की। लेकिन रिकवरी के बाद क्या प्रिकॉशंस पेशेंट्स ने लेनी चाहिए ताकि फिर से उन्हें सिरोसिस का सामना ना करना पड़े? हमने देखा है पिछले कई एपिसोड में या उससे पहले भी मैंने बहुत बार लिवर के बारे में बात की है विद पेशेंट एंड विद रिपोर्ट्स एंड विद टेस्टिमोनियल्स। तो जनरली हम ये देख सकते हैं कि लिवर सिरोसिस जो है वो कुछ कारणों से होता है, जैसे कि अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। जो लोग अल्कोहल कम मात्रा में ज़्यादा काल लेंगे उनमें सिरोसिस होगा। जो लोग ज़्यादा मात्रा में कम काल भी लेंगे उनमें भी सिरोसिस होगा। तो अल्कोहल ठीक होने के बाद भी अल्कोहल लेना पूरी तरह बंद करना चाहिए, या जब ट्रीटमेंट शुरू है तब भी अल्कोहल बंद करना चाहिए, उसके बाद में भी बंद करना चाहिए, नहीं तो फिर लिवर सिरोसिस हो सकता है। दूसरी बात है कुछ ड्रग्स है जैसे कि पेन किलर्स है, तो पेन किलर्स हम जो लेते हैं उसके वजह से लिवर सिरोसिस हो गया तो आगे की लाइफ में पेन किलर्स नहीं लेना चाहिए, उसका अल्टरनेटिव कुछ तो ढूंढना चाहिए। बेसिक जो कारण है बीमारी का वो ढूंढना चाहिए, वो लेंगे तो समझो मॉडर्न होम्योपैथी के पास आएंगे तो पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी बात है एंटीबायोटिक्स नहीं लेने चाहिए, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए, एंटी एलर्जिक ड्रग नहीं लेनी चाहिए। ये करेंगे तो बाद में लिवर सिरोसिस होने का खतरा बहुत कम हो जाएगा। जो लोगों में ऑटो इम्यून लिवर सिरोसिस होता है, एक बार ठीक हो जाएंगे, उन्होंने ये सब परहेज करेंगे वो, तो लिवर सिरोसिस फिर नहीं होने वाला है। सर, ये दवाइयों की बात हुई कि हमने कौन सी दवाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए या क्या?
बट खान पान का भी कुछ ख्याल रखना पड़ता है? हाँ, खान-पान का ख़्याल निश्चित रूप से रखना पड़ता है। जैसे कि लिवर का एक महत्वपूर्ण काम है कि प्रोटीन का सिंथेसिस होना, मतलब प्रोटीन तैयार करना। जी। तो लिवर सिरोसिस में प्रोटीन तैयार करना करीबन बंद हो जाता है। असाइटिस जो होता है उसका प्रमुख कारण है कि प्रोटीन सिंथेसिस बंद होना। हाइपोप्रोटीनेमिया के कारण, वो क्लिनिकल कंडीशन है, उसके कारण लोगों में असाइटिस होता है। तो अगर असाइटिस होता है, हाइपोप्रोटीनेमिया होता है, प्रोटीन कम होता है शरीर में, सीरम प्रोटीन नाम के टेस्ट से उसका पता चलता है, तो प्रोटीन की मात्रा खाने में ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। नॉर्मल एवरेज इंडिविजुअल को करीबन 60 ग्राम प्रोटीन हर रोज खाने की जरूरत पड़ती है। लिवर सिरोसिस के लोगों को करीबन 120 ग्राम या उससे ज़्यादा प्रोटीन खाने की जरूरत है। प्रोटीन जो मिलेगा वो एग्स, फिश, चिकन ऐसे चीज़ों से मिलेगा, या वेजिटेबल प्रोटीन्स कुछ है, जैसे कि दलिया, मशरूम्स, पनीर, ऐसी चीजें खाने में बहुत बड़े मात्रा में रखने की जरूरत है। नहीं तो फिर उनको प्रोटीन चढ़ाने की जरूरत पड़ती है बाहर से, थ्रू आईवी। तो वो ना पड़े इसलिए प्रोटीन ज्यादा खाएंगे, अपने ट्रीटमेंट से प्रोटीन सिंथेसिस फिर शुरू हो जाएगा और फिर वो रुग्ण नॉर्मल लाइफ उनका जी सकता है। लेकिन खाने में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होना चाहिए लिवर सिरोसिस में, और एवरेज लोगों में भी इंडियन फूड में प्रोटीन का प्रमाण बहुत कम है। तो प्रोटीन ज्यादा खाने की जरूरत हर एक पर्सन को है। तो ये और एक बात है, हाँ जी। खाने में जो सॉल्ट है वो करीबन 2 ग्राम से 4 ग्राम तक ही जरूरी होता है। जनरली फूड में लोग, अभी फास्ट फूड का जमाना है तो लोग ज्यादा मात्रा में ये सॉल्ट खा रहे हैं, तो उसके वजह से भी सिरोसिस और बढ़ने का खतरा, असाइटिस बढ़ने का खतरा होता है। तो खाने में सॉल्ट कम रखने की जरूरत है, करीबन 2 से 4 ग्राम ही सॉल्ट रखना चाहिए। नॉर्मल इंडिविजुअल ने भी ऐसे करना चाहिए, और जिनको लिवर सिरोसिस है उन्होंने तो 4 ग्राम से ज्यादा कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसे करोगे तो असाइटिस जो होता है वो कम हो जाएगा मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से, और बढ़ नहीं जाएगा। जल्द से जल्द वो असाइटिस कम होकर पूरी तरह पेशेंट ठीक हो सकता है। ये जो डाइट बोला वो हमेशा शुरू रखने की जरूरत पड़ती है। आपने जो बात कही अभी, ये बहुत अच्छी बात है कि सिरोसिस होने तक हमने इंतजार ही नहीं करना चाहिए। बराबर। सॉल्ट की मात्रा और अपने खान पान की तरफ अगर हम ध्यान दें तो सिरोसिस जैसी बीमारियों से शायद अपने आप को बचाने में हम कामयाब हो सकते हैं। सर, ऐसे कई पेशेंट्स हैं जिनको आपने ट्रीट किया है और बहुत मुश्किल हालातों से उन्हें बाहर निकाल कर एक सामान्य जीवन, जैसे जीवन दान ही दिया है ऐसे कहने। तो ऐसे ही एक पेशेंट है आपके, उमेश माने जी, उनके बारे में आप क्या बताएंगे? उमेश पानी जी को लिवर सिरोसिस हुआ है। लिवर सिरोसिस के लिए वो हमारे पास आए थे, अभी कुछ महीने की पहले की बात है। जब आए थे तब उनका जो बिलिरुबिन था करीबन 20 था, और उनका हिपेटोरेनल सिंड्रोम में वो लैंड हुए थे। उनको ग्रॉस असाइटिस भी था, मतलब पेट में पानी भरा था, और कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के लोगों ने उनको लिवर ट्रांसप्लांट करने के लिए बोला था, तुरंत ट्रांसप्लांट करने की नौबत है। हमारे पास आने से पहले बारंबार उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता था, आईसीयू में एडमिट होते थे, बहुत ज़्यादा खर्चा आता था, खर्चे से वो तंग हुए थे, और ट्रांसप्लांट के लिए भी उनको ज़्यादा खर्चा बताया था जो उनको पॉसिबल नहीं था। तब हमारे पास वो आ गए, हमने उनको एक काउंसलिंग किया, प्रॉपर डाइट भी बता दिया, प्रॉपर डाइट जो लो ऑयल, लो सॉल्ट और हाई प्रोटीन होता है वो उनको बता दिया, क्योंकि उनका बिलिरुबिन भी ज़्यादा था। तो ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद पहले 15 दिन में ही उनका असाइटिस चला गया। जो बिलिरुबिन 20 था वो करीबन नॉर्मल आ गया विदिन 15 डेज में, और जो क्रिएटिनिन 2.46 था, 63 था, 2.63 क्रिएटिनिन उनका था, वो 0.75 तक विदिन 15 डेज में आ गया। तो हिपेटोरेनल सिंड्रोम से वो नॉर्मल हो गए, उनको डायलिसिस या बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारे पास आने के बाद उनको हॉस्पिटलाइजेशन करना नहीं पड़ा। मैं बार बार यही बताता हूँ लोगों को, हम बताते हैं कि आईसीयू में एडमिट होने के बजाय हमारी ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। हमारी ट्रीटमेंट जो है वो आईपीडी बेसिस है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत बार जब सीरियस होते हैं लोग तो हॉस्पिटलाइजेशन करने के बाद लोगों की जान चली जाती है। ऐसा बहुत से पेशेंट में मैंने देखा है। तो हम लोगों को ये बताते हैं कि आपने हॉस्पिटलाइजेशन अवॉइड करना चाहिए। माने जी ने हमारी बात सुनी, हॉस्पिटलाइजेशन उन्होंने नहीं किया, और विदिन 15 डेज में उनको इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट दिख गई, और वो ठीक होने तक वो अभी जा रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन वो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे ऐसे कि उनकी क्लिनिकल कंडीशन देखकर पता चलता है, क्योंकि अब अभी वो पूरी तरह स्वस्थ है, कोई भी सिम्टम उनमें नहीं है।
वो काम भी कर रहे हैं उनका, और विद इन 15 डेज में ही उनकी इम्प्रूवमेंट हो गई। आपने जो बताया वो तो ट्रीटमेंट के बारे में, कितनी अच्छी ट्रीटमेंट आपने दी होगी, तभी जाकर मतलब मृत्युशैया पे जो थे वो 15 दिन में ठीक हो गए हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि जो सर के पेशेंट है उमेश माने जी, उन्हें कैसा लग रहा है अब इतना मतलब ट्रीटमेंट के बाद इतनी सामान्य जीवन में फिर वापस आए हैं। उमेश माने सांगली के रहवासी, इनको शराब की वजह से बहुत तकलीफें हो रही थी, इसीलिए उन्होंने सांगली वीटा के बहुत सारे अस्पताल से इलाज लिए, लेकिन उससे उनको कोई भी फर्क नहीं मिला। डॉक्टर्स ने बताया उनको लीवर सिरोसिस हुआ है और उनको लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई। मेरा नाम तुकाराम अकाराम माने है, सांगली का रहवासी हूँ। मेरे बेटे को शराब की बहुत तकलीफ होने लगी थी, जो हमने डॉक्टर को दिखाया। हमने उसे वीटा सांगली जैसे कई जाने माने हॉस्पिटल में भी दिखाया, लेकिन इससे मेरे बेटे की सेहत में 10% भी फर्क नहीं पड़ा। सांगली और वीटा के अस्पताल में 1 हफ्ते महीनों तक मेरा बेटा भर्ती था, लेकिन उससे उसको कुछ भी फर्क नहीं मिला। वह चल भी नहीं पा रहा था। खून की बहुत कमी थी, इसलिए चलने फिरने में उसे बहुत दिक्कत होती थी। पहले उनका बिलीरुबिन 19.5, एसजीओटी 67, क्रेटिनिन 2.63 इतना बढ़ गया था। फिर इनको मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में पता चला और उन्होंने इलाज लेना शुरू कर दिया। मॉडर्न होम्योपैथी इलाज शुरू करते ही कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत में सुधार दिखने लगा और उन्होंने इलाज लेना शुरू कर दिया। मेरा दूसरा बेटा वीटा में है। हमने उससे कहा इसमें कोई फर्क नहीं मिलेगा। हम उसको लेकर कोल्हापुर के मॉडर्न होम्योपैथिक अस्पताल में ले जाते हैं। होम्योपैथिक दवाएं आजमाते हैं। इसके बाद हम उसको लेकर यहाँ आए और दवाइयाँ शुरू की। दवा शुरू करने के बाद उसको तुरंत फर्क नजर आया। हम 2 किट लेकर गए थे। एक किट में उसकी सेहत में ही फर्क नजर आने लगा। पहली किट में ही 80% फर्क मिला। वह 23% पीलियाग्रस्त था। मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से अब पीलिया केवल 4% ही रह गया है। उसके लीवर और किडनी में सूजन थी, लेकिन मॉडर्न होम्योपैथिक दवाओं में से इनमें से बहुत बड़ा बदलाव ला लिया है। अब वो खाना ठीक से खाता है। वह पहले 1 टाइम भी खाना नहीं खा पाता था, लेकिन अब 3 टाइम खाना खाता है। अब उसके खाने को लेकर कोई शिकायत नहीं है। पहले उनको भूख न लगना, लीवर और किडनी में सूजन, कमजोरी ऐसी तकलीफों से पीड़ित थे। डॉक्टरों ने उनको उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है ऐसा बताया था और उनको मुंबई के अस्पताल में जाकर लीवर ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी थी। शराब के कारण पहले खाना न खाना, लीवर और किडनी में सूजन, खून की कमी, कमजोरी आदि समस्याओं से वह पीड़ित था। मॉडर्न होम्योपैथिक दवाओं से ये सभी शिकायतें बंद हो गई। वीटा में डॉक्टरों ने हमें पहले बेटे को घर ले जाने को कहा और उसकी बीमारी का कोई समाधान नहीं है ऐसा बताया। हमसे कहा गया कि हम मुंबई जाएं, वहां पर जाकर परिवार के किसी सदस्य के लीवर के टुकड़ों को काटकर ऑपरेशन से उसके लीवर को जोड़ देंगे, और उन्होंने कहा कि इन सब पर खर्च करीब 40 से 50 लाख इतना होगा। हमने सांगली में डॉक्टरों द्वारा बताए गए ऑपरेशन के बारे में बहुत सुना था। हमारे गांव में पत्नी के लीवर के टुकड़े लेकर इस तरह से पति का लीवर ट्रांसप्लांट किया गया था, लेकिन वह ऑपरेशन सफल नहीं रहा और इस ऑपरेशन की कीमत भी बहुत ज़्यादा, यानी 40 से 50 लाख इतनी थी। उसका पति मर गया। अब उसकी पत्नी भी बेसहारा है। उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी का इलाज लेने का सोचा। मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज से बिना ऑपरेशन किए उमेश जी की तबीयत में बहुत सुधार आया। उनकी सारी तकलीफें बंद हो गई। अब उनका बिलीरुबिन 3.57, एसजीओटी 50.2, क्रेटिनिन 0.7 इतना कम हुआ है। अब उनको लीवर ट्रांसप्लांट और अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है और वे खुशहाल जीवन जी रहे हैं। मॉडर्न होम्योपैथी के इलाज से उमेश जी अब पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उनकी सारी तकलीफें बंद हो गई है। आज हमने देखा कि लिवर सिरोसिस से अपने आप को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लीवर सिरोसिस के बाद हम किस तरह से अपना सामान्य जीवन चिरकाल तक जीने के लिए कैसे अपने आप को हमने थोड़ा सा अगर कंट्रोल किया है अपने लाइफस्टाइल पर, अपनी कुछ चीजों पर ध्यान अगर रखें तो एक सामान्य जीवन हमारे लिए हमेशा सुखदायी रह सकता है। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी अन्य बीमारी के साथ और डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।